बेटा खाना बन गया है तो थोड़ा हमारे पास भी आकर बैठो। जी माँ जी, आप चलिए, मैं आती हूँ। माँ, भाभी को बोल के मेरे लिए ऑरेंज जूस बनवा दो ना। क्यों, तेरे हाथ में मेहंदी लगी है क्या? पहले माँ जी के पास बैठ जाती हूँ, उसके बाद बर्तन धो लूंगी। क्या हो गया माँ, एक ऑरेंज जूस ही तो बोला है बनाने के लिए, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात हो गई? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? इतनी गर्मी इतनी धूप में मेरी बहू घर के सारे काम अकेले कर, ऊपर से तू लोग का अलग ही फरमाइश है। माँ जी, आप छोटी पर इतना गुस्सा मत करिए, मैं बना दूंगी। कोई जरूरत नहीं है आपको मेरे लिए जूस बनाने की, मेरे हाथ में मेहंदी नहीं लगी है, मैं अपने लिए जूस खुद से बना सकती हूँ। माँ जी, हो गई ना छोटी गुस्सा, आप क्यों इतना गुस्सा करती हैं उनसे, मैं बना देती ना। बेटा मैं नहीं चाहती वो किसी दूसरे पे डिपेंड रहे। आज तो उसके काम कर दे रही है, तेरा बड़कपन है, कल होके उसे ससुराल भी जाना होगा, और उसकी यही आदत रही तो कोई ससुराल वाला इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बस बेटा इसलिए उसे एहसास दिलाती हूँ कि इंसान को कभी किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सही कहा माँ जी आपने। बहू, बहू। जी माँ जी। बेटा मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है माँ जी। माँ जी, नाश्ता तो करके जाइए। अरे नहीं बेटा, अब आकर ही करूंगी। ठीक है माँ जी। भाभी, नाश्ता निकाल दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ छोटी, बस अभी लाई। ये लीजिए छोटी। ये क्या फिर से चपाती? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे पराठा खाना है, आपको एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? ले जाइए। कोई बात नहीं छोटी, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए पराठा बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है परोठा बनाने का, जो बना है वही सब खाएगा, और जिसे नहीं खाना है वो खुद बना के खा सकता है। तू बहू है इस घर की, नौकरानी नहीं है। लेकिन माँ जी मैं बना दूंगी। मैंने कहा ना बेटा, तू कितना काम करेगी। चल बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। इस घर में तो सबको अपने ही परी है, तुझे अपना ख्याल खुद ही रखना होगा बेटा। बहू, बहू, बहू। जी माँ जी। बेटा आज तेरी ननद बोल कर गई है बिरयानी बनाने के लिए, आते के साथ खोजेगी। ठीक है माँ जी, बना दूंगी। सर इतना दर्द कर रहा, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, वैसे भी छोटी को आने में भी बहुत टाइम है। बहू, बन गया बेटा। अरे बहू कहाँ गई, अभी तक बिरयानी भी नहीं बना है, कर क्या रही है बहू? अरे इतना विक्स क्यों लगाया है, लगता है इसके सर में दर्द है, इसे उठाना ठीक नहीं होगा। एक काम करती हूँ, खुद ही बना लेती हूँ। माँ, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, भाभी को बोलो ना खाना निकालने के लिए। बेटा धीरे बोल, नहीं तो बहू उड़ जाएगी, उसके सर में बहुत दर्द है। क्या इसका मतलब भाभी ने बिरयानी नहीं बनाया है? मैं आपको बता के गई थी ना कि मुझे आज बिरयानी ही खाना है। बेटा तू कहना क्या चाहती है, मेरी बहू कोई मशीन है क्या? अरे मशीन को भी खराब होने पे आराम दिया जाता है, लेकिन बहू के किस्मत में सिर्फ काम है, चाहे वो बीमार क्यों न हो। बहू। जी माँ जी। बेटा कितना काम करती है तू, छोड़ इसे और जाके तैयार हो जा, आज हम कहीं बाहर जाएंगे, जा जल्दी से तैयार हो जा। कहाँ जाने की बात हो रही है माँ? अरे कहीं नहीं, वो बहुत दिनों से बहू कहीं गई नहीं है, तो सोचा आज उसे कहीं घुमाने ले जाओ। अरे माँ, आप क्यों उन्हें इतना सर चढ़ा रही हो? वो घर में ही ठीक है, बाहर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है उनको। तू बताएगी मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। भूल मत, तुझे भी कल होके ससुराल जाना है। अगर तेरे जैसे सोच वाली तेरी सास ननद मिल गई ना तो तेरा जीना हराम हो जाएगा, और तब तुझे समझ आएगा। अरे बेटा तू यहाँ क्यों खड़ी है? माँ जी, वो मैं अभी आपके पास ही आ रही थी, मैं कौन वाली साड़ी पहनूं? बेटा तू ये वाली साड़ी पहन, ये कलर तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है माँ जी।